पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा कारोबार को क्यों बंद किया गया, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों और दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था। आपसे कहा था कि शहरियों का कारोबार लोगों समेत मुजाहिरीन के हकूक़ का ख्याल रखें। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। Our priority has always been to take care of the red zone, which has the Parliament, which has the Supreme Court of Pakistan, which has key federal institutions, as well as, more importantly, the diplomatic corps, the minister, the diplomatic enclave. मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने के मुतामिल नहीं हो सकते थे। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी क़वानीन नाफिज़ किए गए। इसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। पीटीआई की तारीख है कि उनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होता। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। सोशल मीडिया एक लानत और अपोजिशन फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। सीएमएच गई, जो पुलिस वाले वहाँ पर जख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर जख्मी थे, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी। कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी हो। तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। क्या आप चाहेंगे कि तालिब इल्मों के हाथ में डंडे और गुलेले हों? तलबा के हाथों में डंडे और पत्थर होना पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। क्या पुरतशद्दुद एहतजाज नौजवानों को ज़ेब देता है? जलाओ घेराव मुस्बत चीज़ है तो अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। पंजाब का कोई भी बच्चा फ़ीस न होने की वजह से आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वसाइल न रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जनवरी से लैपटॉप स्कीम शुरू करने का भी ऐलान। अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इंटरनेशनल फोरम्स है, अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हम तो कोई बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ ये है कि हमने एहतजाज करना है, हमने फरियाद करनी है। हम तो जो करेंगे हम पीसफुल करेंगे, लेकिन कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता कि हम एहतजाज से रोकें। 26 नवंबर को जुल्म हुआ। वफाकी हुकूमत ने दहशत गर्दी का मुजाहरा किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज उठाएंगे। हम तो आवाम हैं, हम कोई दहशत गर्द नहीं। हम बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। हमने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना है। कोई हमसे एहतजाज का हक नहीं छीन सकता। हम असेंबली के फ्लोर पर भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे। को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। पीटीआई का हदफ कोई इदारा या सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए हैं। ये लॉबिस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। सिंध हुकूमत 10,000 नौजवानों को IT कोर्सेज करा रही है।
जाली हुकूमत बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में नस्ली तासुब को परवान चढ़ा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जुड़वा शहरों में पश्तूनों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पश्तो ज़बान बोलने वालों को कैदी वैन में डाल दिया जाता है। गरीब पश्तूनों को PTI कारकुन जाहिर करके जुल्म ढाए जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की तज़हीक दो ममालिक के दरमियान नफरत को बढ़ावा दे रही है। अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर KP पर पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने रियाज में मुनक़्क़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और उनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारतों में तरक्की और पीने के साफ पानी के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। हुकूमती इक़दामात के बायस महंगाई में कमी आ रही है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सऊदी अरब के मज़ीद वफूद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब हुकूमत सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान आज मिलेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल के मामले पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना करने पर नाला हैं। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो से PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की मुलाकात, पंजाब की सियासत पर बातचीत हुई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हम पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने मईशत की बुनियाद रख दी। अब इसी बुनियाद पर मईशत को मजबूत करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से सनत तरक्की करेगी। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का ऐलान। फेडरेशन चैम्बर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज बुगटी बोले, बलूचिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकार मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। बिजनेस कम्युनिटी बलूचिस्तान में सरमायाकारी से घबराती है। कारोबारी बरादरी को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में सरमायाकारी करने वाला ब्यूरोक्रेसी के पैदा करदा मसाइल का शिकार नहीं होगा। आपको लगता है कि सियासी तौर पर वो एक्टिव हो सकती हैं यहाँ पर? कौन नहीं चाहता? वो तो चाहती है कि इमरान जेल में और मैं कोई चेयरपर्सन बन जाऊँ और मैं पार्टी को चलाऊँ। नहीं तो आपको लगता है गंडापुर साहब बुज़दार साहब बन सकते हैं? बुज़दार प्लस है। अच्छा, लेकिन गवर्नर राज पे आपने नहीं बताया। मैं तो सिर्फ ख्वाहिशमंद नहीं हूँ कि गवर्नर राज लगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वफाक ने लगाया और तो हमारा काम इम्प्लीमेंट करना। हाँ। मैं तो ना वफाक से कहा कि आप गवर्नर राज लगाएं, ना आज तक मुझसे मशावरत हुई है, ना मेरी पार्टी के साथ मशावरत हुई है। ये जब होगा, जब बात आएगी तो फिर हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसी के ऊपर। बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। KP को पंजाब बनाना चाहती हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बुज़दार प्लस करार दिया। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफ़ा पहले भी गवर्नर राज लगा चुकी है। सूबे में गवर्नर राज का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, ना ही वफाक को गवर्नर राज लगाने का कहा। प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट आज रात 10:03 पर देखिए। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी। एहतजाज में शिरकत सिर्फ कारकुनों का साथ देने के लिए करती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। तहरीक इंसाफ 4 सूबों की पार्टी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए।
जिला कुर्रम में सड़क की बंदिश से अदविया की किल्लत का मामला। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर का फौरी इक़दाम, इलाके में अदविया की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। ज़मीनी रास्ता खुला रखने तक हेलीकॉप्टर रोजाना की बुनियाद पर अदविया सप्लाई करेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाके में ज़रूरी अदविया की हम वक्त दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उधर कमिश्नर कोहाट की हंगू में ग्रैंड जुर्गे के मेंबरान से मुलाकात। टिल रोड कोहाट पर आइंदा कोई एहतजाज न करने पर इत्तेफाक। ग्रैंड जिरगा और कुर्रम के फरीकैन जल्द जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सेनेटर शिबली फराज का इस्तीफा। बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तैनाती की। अली जफर जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। तहरीके इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम समेत 96 मुल्ज़िमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। आलिया हमजा, सिमाविया ताहिर, शुएब शाहीन और अली बुखारी का नाम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कौसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दिफात को मुअत्तल किया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज के लिए आइनी हक़ को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। GHQ हमला केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शहराम तरकई और फैसल तरकई की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इश्ताक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद समात की अदालत ने वफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गाड़ी को हादसा। अज़मा बुखारी खुद महफूज रहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात की गाड़ी को GOR से पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हुए जेल रोड अंडरपास पर हादसा पेश आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,05,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,05,370 के करीब ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी कामिल अली आगा ने कहा कि खाने पीने की अशिया को चेक करने वाला कोई है ही नहीं। अचार के नाम पर जहर और दूध के नाम पर टी वाइटनर बेचा जा रहा है। सेक्रेटरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा कि वाइटनर बेचने वाले इश्तहार में दूध का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कंपनियां इश्तहार में चालाकी से काम लेती हैं ताकि कानून की गिरफ्त में न आए। खुराक का मामला सूबाई है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहा है। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असले हाजिर की अशद ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असले हाजिर की ज़रूरत है। और पंजाब हुकूमत हद तक इज़्ज़त का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हद तक इज़्ज़त कानून दुरुस्त है।
पंजाब का एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। सूबे भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब भर के तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत।